ये शिविर सफल नहीं है। पूरी तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने का ही काम किया जा रहा है। आवेदन तो आज से पड़ रहा है, जब से भारत आजाद हुआ तब से आवेदन पड़ रहा है। किसी को हिम्मत है कि डीएम को फोन कर कहे कि सर समस्या का समाधान अभी कर दीजिए। सबसे पहले कमीशन बंद हो। आप चले जाइए ब्लॉक के अंदर। ये सरकार गरीबी की बात कर रही है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रही है, और एक उप स्वास्थ्य केंद्र सही से नहीं चला पाए। उप स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन कहाँ है आज तक हमको पता नहीं चला। बच्चे स्कूल जाएं कि अपना पैर हाथ तोड़वाएं। किस समस्या को लेकर सहयोग शिविर में आए थे? हम तो अपने पंचायत में बहुत बड़े बड़े समस्याएं हैं, लेकिन उनमें से जो मुझे लगा मूल समस्या, एक तो ग्राम पंचायत चकवत के बघी गांव में जो जल जमाव की स्थिति है अति दयनीय है, जिसकी वजह से लोग प्रकोप झेल रहे हैं बीमारी का। उसके जल जमा होने से बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई महिलाएं और बच्चे उसमें गिर करके उनका पैर हाथ टूट गया। और सबसे बड़ी समस्या है कि बघी गांव में जल जमाव के होने की वजह से कई स्कूल प्रभावित हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। बच्चे स्कूल जाएं कि अपना पैर हाथ तोड़वाएं। उसी समस्या को लेकर के हम आए थे। क्या आपकी समस्या क्या समाधान किया गया, आवेदन वगैरह लिया गया? देखिए, समस्या का समाधान अब क्या ही कहा जाए कि होगा कि नहीं होगा। ये जो सहयोग शिविर जो लगाया गया है, हमको लगता है कि पूर्ण रूप से जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे आवेदन तो लिया गया, लेकिन आवेदन के बाद एक तारीख तय होनी चाहिए कि सहयोग शिविर के जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं उनको कितने दिनों के बाद उनका निष्पादन होगा, सलूशन निकल पाए, या उसकी उत्तर प्रतिक्रिया कितने दिनों बाद दी जाएगी। आवेदन तो आज से पड़ रहा है, जब से भारत आजाद हुआ तब से आवेदन पड़ रहा है, लेकिन कितने आवेदनों पे कार्रवाई किया गया, ये सोचने का विषय है। इसी तरीके से ये सहयोग शिविर जगदीश पिपरा में भी लगा। वहाँ के मुखिया प्रतिनिधि बबलू राय ने जो कहा कि ये सहयोग शिविर में होने जाने वाला कुछ नहीं, क्योंकि जो पदाधिकारी है, जो कर्मचारी बैठ रहे हैं, वही कमीशन गिरी वाला पदाधिकारी बैठ रहे हैं, कर्मचारी बैठ रहे हैं। इससे समाधान थोड़े ना हो पाएगा। जब तक कि डीएम नहीं बैठेंगे, जब तक कि उच्च पदाधिकारी नहीं बैठेंगे, जब तक कि कोई विभाग का मंत्री नहीं बैठेंगे, तब तक समाधान नहीं होगा। हम जो लेकर आए थे, हम आपको आवेदन आप लेकर? हम अपने 2 आवेदन लेकर आए थे, ठीक है ना। एक हमारे सहयोगी एक और आवेदन हमारे साथ लेकर आए थे। तो एक तो आवेदन हम लेकर आए थे जो बता दिए। दूसरा आवेदन हम लेकर आए थे, ग्राम पंचायत चकवत के बघी गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन कहाँ है आज तक हमको पता नहीं चला। मेरी उम्र 25 साल हो गई, लेकिन हम उस उप स्वास्थ्य केंद्र को खोजते खोजते मेरे बाल पकने लगे। कहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं और कहाँ उनका उप स्वास्थ्य केंद्र है। लोग बीमार पड़ेंगे, गरीब लोग की हम लोग बात कर रहे हैं। सरकार गरीबी की बात कर रही है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रही है, और एक उप स्वास्थ्य केंद्र सही से नहीं चला पा रही है। आप इसको क्या समझ रहे हैं? ये कितनी दयनीय स्थिति में है। हम ये पूछना चाहते हैं इस सहयोग शिविर के जितने भी कर्मचारी पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं उनसे कि हमारे बघी गांव का उप स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है, या उसका भवन अभी तक निर्माण नहीं हो पाया, और चल रहा है तो कहाँ चल रहा है? पेपर में चल रहा है, धरातल पर नहीं है। एकदम हकीकत है। आप चले जाइए बघी में। हमारे एक मित्र मीडिया के मित्र साथी हरीश चौबे जी ने अभी कुछ दिन पहले महुआओं को दिखाया है कि वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बन करके तैयार है। वहाँ पे डॉक्टर नदारत है, फार्मासिस्ट नदारत है। तो ये इससे समाधान नहीं होगा। समाधान के लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, और इस शिविर का तभी सफल हो पाएगा जब तक कि इस शिविर के अंदर डीएम ना बैठे, अपने से उसका निष्पादन ना करे, और किसी भी विभाग का एक मंत्री ना बैठे। इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूँगा। यहाँ जैसे मुखिया जी ने बताया कि 60 से 65 सिर्फ आवेदन प्राप्त हुआ है। एक एक गांव में हमको लग रहा है 200 समस्या है। अगर जमीन की समस्या देखा जाए तो हर घर में है, राशन की समस्या देखा जाए तो हर घर में है, मोटेशन का समस्या देखा जाए तो हर घर में है। ये शिविर सफल नहीं है। पूरी तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने का ही काम किया जा रहा है। आपको पता है कि एक शिविर के लिए सरकार कितना फंडिंग कर रही है? नहीं, मुझे तो एक्चुअली मालूम नहीं कितना फंड खर्च किया जाता है, लेकिन फंड तो होता होगा।
किसके पैसे से होता है? सरकार किसका पैसा खर्च करती है इसमें? सरकार तो जनता की ना पैसा खर्च करती है। कहीं ना कहीं आपके बयान से ये दर्शा रहा है कि जनता को पैसा को लूट लसूट मचाया जा रहा है। बिल्कुल, एकदम इसमें दो राय नहीं है। एक हम गांव में कह रहे हैं कि 100 समस्या है, यहाँ 62 समस्या पूरा पंचायत में आया है। लोग समझ रहे इस बात को। मैं सरकार से एक ही आग्रह करूंगा और अपने जितने भी कर्मचारी ब्लॉक के हैं, बिहिया ब्लॉक के, सबसे पहले कमीशन बंद हो। आप चले जाइए ब्लॉक के अंदर। कमीशन की बात करते हैं, आपके पास कोई साक्ष्य है कमीशन देने या लेने का? साक्ष्य की कहाँ बात कर रहे हैं? यहाँ साक्ष्य की बात है। आप एक आवेदन जाइए, अपने जमीन का मोटेशन कराइए। सारा जमीन का कागज मेरे पास अवेलेबल है, कभी आपको समय मिलेगा तो दिखा देंगे, लेकिन मोटेशन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? टेबल का नीचे का मामला है, ऊपर का मामला ठीक है, कागज में मजबूत है। आ जाइएगा, कल आइएगा, वो त्रुटि। आज पदाधिकारी नहीं, आज कर्मचारी नहीं, आज सचिव नहीं है। और मैं विशेषतर ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं और जितने प्रतिनिधि उम्मीदवार हैं, वो कितने लोग आवेदन दिए इस चकवत पंचायत की समस्या समाधान के लिए, ये उन उम्मीदवारों से और उन प्रतिनिधियों से पूछने की आवश्यकता है। चाहे वो वार्ड हो, चाहे सरपंच हो, चाहे किसी भी पद का वो पदाधिकारी हो या फिर उम्मीदवार हो। इतना बड़ा शिविर लगाने के बाद 62 आवेदन पढ़ना कहीं ना कहीं ये दुख की बात कहा जाए पंचायत की। ये बहुत दुख की बात है। और सरकार, हम ऐसा नहीं कर रहे कि हम सरकार के खिलाफ है। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ठोस प्रयास करे। 62 आवेदन है, 62 में से अगर 10 समाधान हो जाना ऑन द स्पॉट, तो लोग जय जयकार करेंगे। नहीं, कुछ तो ऑन द स्पॉट फैसला समाधान हमको जो हमारे मुखिया जी के जो बयान से सिर्फ एक समस्या का समाधान हुआ 62 में से ऑन द स्पॉट, जबकि इसी के विपरीत जो हम कह रहे हैं कि मंत्री का बैठना अति आवश्यक है। दावा में जब सहयोग शिविर लगा था तो हमारे आदरणीय और माननीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा योजना विकास मंत्री जब बैठे थे, तो उसी ऑन द स्पॉट 72 समस्याओं का समाधान वही किया गया था। तो हम इस बार इस बात को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि किसी मंत्री के विभाग को बैठना चाहिए तभी समस्या का समाधान होगा। बैठे ऑन द स्पॉट समस्या का समाधान करा देंगे। अभी जितने आवेदन पड़ा, इसमें से किसी को हिम्मत है कि डीएम को फोन कर कहे कि सर समस्या का समाधान अभी कर दीजिए? हो पाएगा? जब तक किसी भी योजना का, किसी भी पद का मंत्री जब तक नहीं बैठेंगे, काम नहीं हो सकता है। हाँ, हमारे इस सहयोग शिविर में एक आवेदन पड़ा। वो आवेदन था कि बघी गांव में अतिक्रमण को हटाया जाए। आवेदन देने वाले ने हमसे बात किया, कहा कि इस आवेदन को रिसीव नहीं किया गया, बल्कि कहा गया कि सीओ मैडम के पास आवेदन दीजिए। तो इस शिविर का फ़ायदा क्या हुआ? जब पंचायत स्तरीय समस्या का समाधान नहीं हो रही है, और सम्राट चौधरी का कहना ये है कि जितनी भी सरकारी ज़मीन है उस सबको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, जिसके वजह से विकास कार्य बाधित हो रही हैं। बहुत सारी योजना को बहुत सारे जगह ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है। उसमें का हम जो रोल है, जो अतिक्रमण है, लोग ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और अपने आप को उम्मीदवार और प्रतिनिधि भी बताते हैं। पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद साजिद खान है, मैं बघी का रहने वाला हूँ। ऐसे बघी का अध्यक्ष हूँ, रेल यात्री कल्याण समिति का प्रवक्ता भी हूँ और बिहार रेल यूजर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ।